हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें जो हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो हमने पिछले वाले वीडियो में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ा, आज हम जो है इस वाले वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र में जो है CN मुदलियार किस जाति आधारित आंदोलन से जुड़े थे? तो जो CN मुदलियार थे वो द्रविड़ जाति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, उनको जो है नतेशन के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और जो जस्टिस पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी तमिलनाडु में, उसमें से वो एक थे, संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, जिन लोगों ने मिलकर जस्टिस पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, और 1875 में उनका जन्म हुआ था मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 और 1900 के आसपास जो एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिहार के रांची लिखा है, झारखंड में है रांची। तो किस आदिवासी युवक ने झारखंड के रांची के आसपास जो है वो आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था 1899-1900 के आसपास? तो ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा ने जो है वो रांची क्षेत्र में आदिवासी आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था। ठीक है, बाद में 1900 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी रांची जेल में। ठीक है, बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882-83 में जो हंटर कमीशन गठित किया गया तो वो किससे रिलेटेड था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में जो है वो पहला भारतीय शिक्षा आयोग एस्टेब्लिश किया था, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, आज़ादी से पहले का ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड था हंटर कमीशन। एक और हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग कांड के पर, ये वाला जो 1882-83 का है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ था और ये पहला शिक्षा आयोग था आज़ादी से पहले जो बनने वाला था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा और इनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस। सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले, ठीक है, महाराष्ट्र में थे, सतारा में उनका जन्म हुआ था 1827 में। तो मेन इंपॉर्टेंट है 1873 सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 के आसपास स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में कौन से शैक्षिक संस्थान की स्थापना की? तो इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी हरिद्वार में, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में। ठीक है, फिर है 1878 में 1878 में राजमुंद्री सामाजिक सुधार संस्था, ये भारत के किस स्थान पर जो है वो एस्टेब्लिश हुई? तो ये आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश हुई थी। फिर है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कहाँ से लिया गया, किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो है ये आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की है वंदे मातरम की, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गाना हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। फिर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद ने की है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, कोलकाता के पास वेलूर मठ में, ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमने ऊपर कोलकाता पढ़ा था पर वेलूर मठ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया, वेलूर मठ कोलकाता में जो है वहां पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ठीक है, बॉम्बे में। फिर राजा राम मोहन राय से क्या जुड़ा हुआ नहीं है? सती प्रथा का विरोध खत्म किया उन्होंने, उन्मूलन में सहायता की, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे वो, ये भी सही है। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया उन्होंने, ये भी सही है। संस्कृत शिक्षा से का जो है वो जुड़े हुए थे, ये गलत है। ठीक है, ये इनसे नहीं जुड़ा हुआ था। फिर भारत में WH स्लीमैन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो इन्होंने ठगी प्रथा की समाप्ति में योगदान दिया था, सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठगी की समाप्ति 1930 में जो हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है WH स्लीमैन का।
फिर थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये 1875 में हुई थी न्यूयॉर्क में, और ये की थी मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में। भारत में जो है ये 1882 में हुई थी मद्रास के अडयार में। ठीक है, फिर है भारत में सती प्रथा का 1829 में जो है उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को का माध्यम जो बनाने का श्रेय किसे जाता है, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसने की, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे, उनके कहने पर ये लॉर्ड मकाले ने शुरू की थी। 1835 की बात है ये। इसको बेनेटिक मकाले माइन्यूट के नाम से जाना जाता है। 1835 में आया था ये। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पे लॉर्ड मकाले ने शुरू करवाई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, एक तरह से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, फिर है विवेकानंद का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है विवेकानंद का जो जन्म स्थान है। फिर है स्वामी विवेकानंद 1893 में जो वर्ल्ड जो रिलीजियस संसद हुई थी, कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं आप, तो उसमें भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे, तो वो शिकागो में गए थे, यूएसए के शिकागो में। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में स्वामी विवेकानंद ने। फिर है ब्राह्मण प्राबल्य का विरोध करने के लिए केरल के किस समुदाय ने श्री नारायण गुरु से प्रेरणा ली, तो ये एजवा समुदाय था। ठीक है, एजवा आंदोलन जो है वो श्री नारायण गुरु ने चलाया था केरल में। फिर किस मुस्लिम नेता ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी यूपी के उच्च वर्ग के मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा से होने वाले फायदे के बारे में बताने की कोशिश की, तो ये सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे वहाँ पे इंग्लिश मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये बॉम्बे में की है, और राजा राम मोहन राय ने जो है वो कोलकाता में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर अखिल भारतीय पद दलित वर्गों का संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। फिर वेदों के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है वेदों का पुनर्जागरण का श्रेय, और इन्होंने नारा भी दिया था वेदों की ओर लौटो। एक ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, 1905 में, और इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। पॉलिटिकल गुरु जो है महात्मा गांधी के वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने 1905 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। स्कूल था ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था ये, बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो चेंज हो गया। हिंदू धर्म में शुद्धि प्रक्रिया किसने शुरू की, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की। राजा राम मोहन राय कौन थे, तो एक सामाजिक सुधारक थे वो। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये सब का उन्मूलन का प्रयास किया। साथ ही साथ विधवा विवाह या विधवा पुनर्विवाह जिसको हम कहते हैं, श्री जो महिलाओं की शिक्षा, इन सब की वकालत की, और साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना की कोलकाता में। ठीक है, 1828 में। 1925 में तमिलनाडु में जो ब्राह्मणों के विरुद्ध सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया 1925 में ब्राह्मणों के विरुद्ध तमिलनाडु में, तो ये ईवी रामास्वामी, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ईवी रामास्वामी पेरियार, इन्होंने शुरू किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में तमिलनाडु में। देवबंद शिक्षा जो संस्थान है एक तरह से एजुकेशन का जो है वो मुस्लिम एजुकेशन का, तो ये इसकी स्थापना कब हुई, तो ये सहारनपुर में हुई थी 1866 में। मोहम्मद कासिम ननौती, रशीद अहमद गंगोई और आबिद हुसैन ने देवबंद जो है वो एस्टेब्लिश किया था शिक्षणालय, ठीक है, और ये सहारनपुर में देवबंद। फिर है विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, ये किसने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पर। सती प्रथा को खत्म कराने में किस भारतीय सुधारक ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो ये राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। 1828-29 में ये जो है सती प्रथा जो है वो समाप्त हुई। शारदा एक्ट क्या है, 1930 में पास हो गया था, ये 29-30 की बात है, लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था। इसमें शादी की उम्र तय कर दी गई, ठीक है, उससे कम उम्र में शादी जो है वो
अपराध माना गया और एक तरह से लड़कों के 18 और लड़कियों के 14 साल निर्धारित की गई और एक तरह से बाल विवाह को रोकने के लिए था। ठीक है। जो वेद है उसी में सत्य है, द वेदास कंटेन्स ऑल द ट्रुथ, ये किसने कहा था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।